राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम श्रवण करेंगे नरक चतुर्दशी की कथा, छोटी दीपावली की कथा। नरक चतुर्दशी का त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर छोटी दीपावली के रूप में जानते हैं। कुछ लोग इसे नरक चौदस, रूप चतुर्दशी आदि नामों से जानते हैं, तो कुछ इसे नरक पूजा तथा नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन मुख्य रूप से मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन यम का दीपक जलाया जाता है ताकि परिवार अकाल मृत्यु से बचा रहे। परिवार के सबसे बड़े सदस्य के माध्यम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से यमराज जी घर में नहीं आते हैं। इस दिन यम का दीपक जलाने से आप नरक के कष्टों से भी बच सकते हैं, इसलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय घर में यम का दीपक जलाने के साथ साथ दिवाली की तरह ही दिए जलाने की भी परंपरा है, इसलिए इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है, जहां काली का अर्थ है अंधकार और चौदस का अर्थ है 14वां, ताकि यह कार्तिक या कृष्ण पक्ष के चंद्र माह के 14वें दिन मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी का महत्व। छोटी दीपावली की रात महाकाली की पूजा का भी विधान होता है, ताकि आप नकारात्मक शक्तियों या बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर कर सके। अधिकतर इस परंपरा को मानने वाले भक्त इस रात माता काली की पूजा करते हैं। कई हिंदू इस दिन अपने पापों से खुद को शुद्ध करने के लिए अभ्यंग स्नान करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक जाने से बच जाते हैं। अभ्यंग यानी पूरे शरीर और सिर पर तिल या औषधीय तेलों से मालिश की जाती है और उसके बाद स्नान से पहले उद्वर्तन यानी उबटन लगाया जाता है। इसके बाद साफ कपड़े पहने जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रहते थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की हे प्रभु, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का भी हरण कर उन्हें अपने बंदीगृह में डाल रखा है। कृपा आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर विमान हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध करने के बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहरण नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उन कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारिका में रहती थी। वे सभी वहां भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक देवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था, जिसने देवराज इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की 1000 सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, नभ, स्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का भी वध कर दिया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसका राज तिलक किया। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन बाद पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उसका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं पंडित और यमदूत की कथा। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वह भी पंडित जी के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से रास्ता भी जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बतलाया। पंडित को ये बड़ा अजीब नाम लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। फिर रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित अपनी धुन में चलता जा रहा था। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव से बाहर आ पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि भी होने वाली थी, सो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुकते हैं। पंडित ने कहा, भूख भी लगी हुई है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में भी किसी को कुछ सामान देना है, मैं उसे देकर आता हूँ, तब तक तुम अपना भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित को आश्चर्य हुआ।
उसने मन ही मन सोचा कि जहाँ भी ये महाकाल जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपना रास्ते पे चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित जी को सहन न हुआ। उसने महाकाल से पूछा कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहाँ कोई न कोई नुकसान हो ही जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा कि मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, इसलिए यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसी बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि यदि सच में वह महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित को बड़ा झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात भी जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं हो सकती। तत्पश्चात पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है, इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने। इसलिए वह बहुत धीरे धीरे तुरंत वहीं से ही मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसका मित्र उसे तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा, वह एक पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे ही पूछ रहा हो कि आखिर क्या हुआ। क्या उसके मित्र को महाकाल पंडित ने मन ही की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सकते हो कि वह अपाहिज व गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती और शरीर में, इसलिए
हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, लेकिन वह तुमसे मिलने हेतु अर्थात तुम तक पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। चूंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता और सभी को एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे ही साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने की समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए ये जानना उपयुक्त नहीं है क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन होगी, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर अपने गांव की ओर लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यतीत होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। पंडित ने भी वही किया। चूंकि पंडित विद्वान था इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कोई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद होगी, लेकिन मृत्यु तक होगी तब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जा ही ना तो मृत्यु कैसे होगी? ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, इसलिए उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंत में वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था, इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। चूंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। सो उसी रात पंडित को रात में नींद में चलने का दौरा पड़ गया। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में
आ गया। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे न तो रोका और न किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ ये कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर में गहरी नींद में होते थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी तरफ से पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने की फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा ने सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में जाकर सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य में इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा। राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है तो आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। जैसे ही महाकाल ने तुमसे कहा है कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत ही सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात भी सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिलने गए थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक और नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाए। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर ये सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दे। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और कच्चे सूत से धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को ये विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। तभी खुश थे
कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से, और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और हर घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।